This bill excludes tribunal decisions from being final. वक्फ बोर्ड इन दिनों खूब चर्चा में है। 2 अप्रैल बुधवार की रात संसद के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, जहां करीब 12 घंटे से ज्यादा तक चली लंबी बहस और तीखी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पास कर दिया गया है। यह बहस सिर्फ एक कानून पर नहीं था, बल्कि भारत के लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष सोच और अल्पसंख्यकों के हक और सत्ता के सोच पर सीधा सवाल था। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसका विरोध भी किया। ये आंकड़े अपने आप में बता रहे हैं कि ये मामला कितना गंभीर और संवेदनशील है और इसका कितने स्तरों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि वक्फ क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसमें संशोधन क्या हुआ और हिंदू मुस्लिम में विवाद का ये जड़ क्यों है और इसमें राजनीतिक पार्टियां अपना क्या फायदा देख रही हैं। हर एक पहलू पे बात करेंगे शुरू से। तो सबसे पहला सवाल कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोक देना या समर्पित करना। अब इस्लामी परंपरा में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति, चाहे वो जमीन हो, दुकान हो या मकान हो, समाज सेवा या धर्म के भलाई के कामों के लिए देना चाहे तो वह वक्फ संपत्ति कहलाती है और इस संपत्ति की देखभाल की जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास होता है। भारत में वक्फ संपत्तियों के लिए पहला कानून 1954 में लाया गया था। फिर 1995 में इसमें बदलाव भी करके राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए और आज देश भर में लाखों एकड़ जमीन वक्फ संपत्ति के अंतर्गत आता है, जिनमें स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिदें, दुकानें और समाज से जुड़ी कई जगहें शामिल हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या संशोधित कर दिया गया जिसको लेकर एक तरफ विरोध भी हो रहा है, दूसरी तरफ समर्थन भी मिल रहा है। तो 2025 में जो वक्फ संशोधन लाया गया है उसमें बड़े बदलाव किए गए। पहला बदलाव कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की नियुक्ति की गई। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसमें बोर्ड की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। संपत्ति पर दावे की जांच अब बड़े अधिकारी करेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव इसमें यह है, अब कोई वक्फ संपत्ति पर विवाद होगा तो उसकी जांच सिर्फ कलेक्टर ही नहीं बल्कि उससे ऊपर का अफसर भी कर सकेगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर भेदभाव और दबाव खत्म हो सकेगा। तीसरा जो बदलाव है वो वक्फ बाय यूजर की अवधारणा सीमित होगी। अब कोई भी जगह अगर लंबे समय से धार्मिक इस्तेमाल में है तो सिर्फ इसी आधार पर उसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा, उसके लिए उसे कानूनी दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस कानून में आखिर बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, अवैध कब्जे बढ़ रहे थे। वक्फ बोर्ड कई बार राजनीतिक और धार्मिक दबाव में फैसले लेता था, जिससे बाकी समाज में नाराजगी और विवाद पैदा हो रहे थे। सरकार के मुताबिक देश में हजारों हिंदू धार्मिक स्थलों पर भी वक्फ दावे करते रहा है, जिनमें कोई कानूनी आधार नहीं था। किन किन हिंदू स्थलों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, चलिए अब वो आपको बता दें। वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ प्रमुख मंदिर या पवित्र स्थानों को लेकर दावे किए जा रहे थे, जिनमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि वाराणसी में स्थित है, जहां जमीन अधिग्रहण के दौरान कुछ प्लॉट पर वक्फ ने दावा किया कि ये जमीन उनकी है। वहीं कर्नाटक के भी कुछ पुराने मंदिर परिसर में वक्फ का दावा किया कि वक्फ की संपत्ति है। वहीं राजस्थान और हरियाणा के कुछ पुराने मंदिरों की जमीनों को लेकर भी वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया। वहीं भोपाल के कमलापति स्टेशन के पास की जमीन, जिसे लेकर भी विवाद हुआ। तो वहीं दिल्ली के लाल किला परिसर के आसपास की कुछ संपत्तियों पर भी, जिनके दस्तावेजों पर विवाद उठे और वक्फ ने दावा किया। अब इन सभी मामलों में हिंदू संगठनों में नाराजगी पैदा हुई और सरकार पर यह दबाव बढ़ाया गया कि इस व्यवस्था पर सुधार किया जाए। लेकिन इसके साथ ही हम अब आपको ये बताते हैं कि इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान है। तो सबसे पहले तो सरकार का नजरिया समझते हैं। सरकार कहती है कि यह सुधार का कदम है, इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, हर समुदाय को बराबर का अधिकार मिलेगा और राजनीतिक दखल कम होगा। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि यह कानूनी दस्तावेजों के बिना किसी भी जमीन पर वक्फ का दावा नहीं किया जा सकेगा, जिससे अवैध कब्जे पर रोक लगेगी। अब इनमें सबसे जो बड़ा पक्ष है वो मुस्लिम समुदाय का है। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने इस बिल को धार्मिक आज़ादी में दखल बताया है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ की धार्मिक स्वायत्तता खत्म करना चाहती है। हालांकि सभी मुस्लिमों का यह मानना नहीं है। कई जगहों पर इसके समर्थन में भी मुस्लिम समाज के लोग उतरे। अब आपको ये बताते हैं कि इस बिल का विरोध कौन कर रहा है और समर्थन कौन कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस के गौरव गोरैया ने कहा कि यह संविधान पर हमला है।
वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा यह बिल जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है। वो बेरोजगारी और असल मुद्दे से भटकाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही है। वहीं टीएमसी ने इसे भारत की धर्मनिरपेक्षता पर हमला बताया। तो वहीं भाजपा और एनडीए पार्टी इसके समर्थन में है और इसे जरूरी बदलाव बताया है। कुछ क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय सांसदों ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन इसका राजनीतिक समीकरण क्या है वो समझते हैं। यह कानून केवल धार्मिक संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि 2024 के बाद की राजनीति का अहम हिस्सा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इससे ध्रुवीकरण कर रही है, वही सरकार इसे एक राष्ट्र हित वाला निर्णय बता रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी इसका जोरदार विरोध किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम सभी ने देखा कि बीते 12 घंटों में संसद में किस तरीके से बहसबाजी हुई। अब आगे क्या होगा उस पर बात करते हैं। अब यह बिल संसद में पास हो गया, इसके बाद यह राज्यसभा जाएगा और वहां जाने के बाद अगर राज्यसभा से यह विधेयक पास हो जाता है तो यह कानून बन जाएगा, जिसके बाद वक्फ बोर्डों का गठन नए नियमों से होगा, गैर मुस्लिम सदस्यों को जोड़ा जाएगा, हजारों जमीनों पर चल रहे विवादों को नए तरीके से सुलझाया जाएगा और सबसे अहम बात कि अब वक्फ बोर्ड बिना ठोस दस्तावेजों के संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सही दिशा में है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 सिर्फ एक कागजी बदलाव नहीं है, यह भारत की धर्म और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। अब सवाल ये नहीं है कि इसमें किसकी जीत हो रही है और किसकी हार, बल्कि यह है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहां धर्म और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक बन सकेंगे, दुश्मन नहीं। आप इन सभी चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।